तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 14th क्वेश्चन। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब ये कोई लड़की है, पहले बैलून को देख रही थी, वो तो कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, 60 डिग्री का। ठीक, अब वो बैलून है, मतलब वो वाला पैरासूट वाला समझो, तो उड़ के थोड़ा आगे पहुंच गया। ठीक, अब कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री का है। ठीक, तो बताना ये है पहले जहाँ पे था बैलून उससे अब कितनी दूरी पे बैलून पहुंच गया। ठीक, तो ये जो इसकी हाइट है, पहले तो हम इसकी हाइट माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी आंखें तो यहाँ से है ना, तो हमें नीचे का तो मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है। तो हम ये पूरे हाइट में से इसकी आंख, मतलब ये जितनी लंबी है उसकी हाइट माइनस कर देंगे, तो हमारी सिर्फ इतनी हाइट बचेगी। तो इससे हमारा काम सिर्फ इतने इससे है, बाकी नीचे के पोर्शन से नहीं है। तो अभी हम इसको माइनस करके देखते हैं। तो हमें सिर्फ इतनी हाइट बीसी की हाइट निकालने के लिए, क्योंकि इतनी हाइट तो यहाँ भी होगी इसकी 1.2 है ना, तो सिर्फ हमें ये पूरे में से CD की माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारा BC बचेगा। क्योंकि इसके आई का हॉरिजन तो यहाँ से शुरू होता है ना, तो हमें बाकी नीचे से तो मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से मतलब है, तो इसीलिए हम इसकी माइनस कर देंगे हाइट। तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो क्या आता है 87। मतलब सिर्फ BC क्या है हमारा 87 है, वैसे ही AE भी हमारा क्या होगा 87 हो जाएगा। अब देखते हैं पहले बैलून कितना दूर था, इतने दूर पे था। G और E की डिस्टेंस है बैलून की, पहले जितना बैलून दूर था। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा, मतलब हम इसे मान लेते हैं x की, हाँ मान लो भाई ये x मीटर पे दूरी था। ठीक, फिर जहां बैलून पहले था उससे चल के वो कहाँ पहुंच गया, C पहुंच गया। तो कितना चला उसने, y चला। ठीक, तो पहले कितना था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन से पॉइंट, G एंड E बी एक्स। हम एक्स मान लेते हैं कि हाँ मान लो भाई पहले वो एक्स मीटर पे था लड़की से दूर, और अब कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, क्या मान रहे हैं हम कि हाँ कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई किया। ठीक, हमने इसको वाई मान लिया। ठीक, बी वाई, अच्छा इसको मान लिया वाई, अब इसको मान लिया एक्स। तो हम क्या देखेंगे, देखो पहले इस छोटे से ट्रायंगल में देखते हैं, AG और E में हमारा एंगल ऑफ, एंगल मतलब कहाँ पे दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन G पे दिया है, तो यहाँ हम G पे खड़े हो गए। अब देखेंगे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक 87 है और एक Y है, एक X है मतलब। तो क्या है ये मेरा, देखो G से देखूंगा तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर है और ये मेरे लिए क्या है, बेस है। तो 10 का हमारा कुछ रिलेशन बनेगा, क्योंकि 10 ही होता है सिर्फ हमारा P/B है ना। तो क्या 10G यहाँ बनेगा, 10G। तो 10G क्या है हमारा, यहाँ P की जगह तो 87 और बेस की जगह X आ जाएगा। ठीक, G पे हम 10G क्या है हमारा 60 डिग्री। ओके, 10G हमारा क्या था 60 डिग्री है ना। तो 1060 हमारा कितना होता है, सिर्फ √3 होता है। तो 10G की क्या, 10G की जगह क्या लिखेंगे, √3। और हमारा परपेंडिकुलर क्या था 87 और बेस क्या था, x था है ना, हमने x माना था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 87 इक्वल्स टू में √3x आ गया। ठीक, अब x की वैल्यू सिर्फ लेनी है अगर हमें, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 87√3 आ जाएगा। ठीक, क्या आ गया हमारा x 87/√3। अब क्या आते हैं, अब देखो हमारे बड़े ट्रायंगल में, अब कहाँ फिर से ये हमारा बड़ा ट्रायंगल क्या है, BC और G। ठीक, अब देखो फिर एंगल कहाँ पे दिया है, G पे ही दिया है, तो यहाँ खड़े हो जाते हैं और फिर देखते हैं ये मेरा परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है, और बेस इस बार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो पूरा है ना, GEX है और EC क्या है हमारा y, तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या लेंगे एंगल, यहाँ पे हम G की जगह 1030 लेंगे। ठीक, इस बार हम 1030 लेंगे और परपेंडिकुलर 87, बेस x प्लस वाई लेंगे। तो क्या 1030 हमारा क्या होता है 1/√3 है ना। तो इधर लिख लेते हैं 1/√3 10G की जगह, और परपेंडिकुलर क्या है 87 और बेस हमने क्या लिया था इस बार, x प्लस वाई लिया था।
इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई ही रहेगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 87√3 हो जाएगा, है ना। अब देखो हमने अभी x की वैल्यू ऊपर निकाली थी अपनी, हमारी क्या वैल्यू निकली थी 87/√3, इस जिसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 87/√3, आप इसको 1 मान लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इसको लिख लेते हैं फ्रॉम 1 कि हमने 1 से इसकी वैल्यू पुट की है, प्लस वाई इक्वल्स टू में 87√3। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो वाई इक्वल्स टू में 87√3 माइनस 87/√3, है ना, और इसके नीचे 1 क्योंकि कुछ नहीं है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आएगा, इसको कर देते हैं अब मल्टीप्लाई, तो 87√3 तो ये पहले से ही है, ठीक, इसको अभी हटा देते हैं ब्रैकेट, और साथ में अब और क्या मल्टीप्लाई होगा, और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यहाँ तो √3 कट जाएगा, सिर्फ 87 बचेगा, तो वाई अब क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 87 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ, और माइनस 87, ठीक, यहाँ √3, अच्छा 87 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना आता है 261 आता है, 261 माइनस 87 अपॉन √3, तो क्या है 261 माइनस 87 करेंगे तो हमारा क्या आता है 174 आता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 174/√3। अब देखो आपको आंसर में ये नहीं छोड़ के आना है, आपको रेशनलाइज पूरा करना है, डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ते, तो यहाँ √3 और नीचे भी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y क्या आ जाएगा 174√3, और यहाँ √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 3 बन जाएगा, तो 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, कैरी 2 आएंगे, 3 8 जा 24, तो y की वैल्यू क्या आ गई 58√3, और हमने क्या डिस्टेंस माना था कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमने y माना था उसे, ये देखिए इस हमने यहाँ माना था ना कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y किया है, तो अब हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 50, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई थी 58√3, वही आपका आंसर है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 58√3, यही आपका आंसर है।